नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 148। देखो क्या लिखा है दोस्तों, बेस्ड ऑन रीसेंट एस्टिमेट्स ओवर अ बिलियन पीपल आर इम्पैक्टेड डैश बाय डिसएबिलिटी। ठीक है, अब डिसएबिलिटी मतलब शरीर में जो है कुछ ना कुछ कमजोरी होना, कमी होना, बेसिकली किसी चीज की विक्षेप जिसको कहा जाता है उसको डिसेबिलिटी कहा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि बेस्ड ऑन रीसेंट एस्टिमेट, की हाल ही का जो एस्टिमेट्स है, एस्टिमेट का मतलब होता है अभी जो रिकॉर्ड से जो चीजें सामने आई है या जिस प्रकार जो अंदाजा लगाया गया है उसके अनुसार जो है क्या ओवर अ बिलियन, 1 बिलियन मतलब 1 बिलियन से थोड़ा ऊपर, एक ओवर अ बिलियन पीपल, इतने लोग जो है लगभग 1 बिलियन से थोड़ा ऊपर आर इम्पैक्टेड डैश बाय डिसेबिलिटी, की वो सब के सब जो है इम्पैक्ट हुए हैं। अब इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट का क्या मतलब होता है? इम्पैक्ट का मतलब होता है उससे ग्रसित होना या उसका असर होना। ठीक, इस तरह का यहाँ पर सेंस आ रहा है कि वो उससे इम्पैक्ट हुए हैं, उससे उन पर असर पड़ा है, उनका प्रभाव पड़ा है। ठीक है, किस तरह से प्रभाव पड़ा है? तो आर इम्पैक्टेड डैश बाय, देखो दोस्तों इम्पैक्टेड और उसके बाद बाय आता है, ये आपका जो है फ्रेजल प्रीपोजिशन है। ठीक है, इम्पैक्ट के साथ हमेशा ये हमको याद रखना है कि इम्पैक्ट जो है उसके बाद बाय प्रीपोजिशन आता है। ठीक, अब इसके बीच में देखो इम्पैक्ट क्या है ये भी हमको समझना होगा कि ये जो हमारा वर्ड है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है वर्ब। ठीक, अब यहां पर आप देखो कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और उसके बाद बाय है। वैसे तो क्या होना चाहिए था? दोनों एक साथ होना चाहिए था। अब बीच में ध्यान देना दोस्तों, अगर बीच में यहां पर कोई ब्लैंक है, इसका मतलब ये ब्लैंक आपका 100% क्या है दोस्तों? कोई एडवर्ब है। ठीक है, कोई एडवर्ब होगा। ठीक है, एक ऐसा वर्ड होगा जो इस इम्पैक्ट को डिफाइन करता हो, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन गैदर करता हो या बताता हो। ठीक, इस तरह की बात है। अब आप देखो कि इम्पैक्ट के बाद यहां पर हमने एडवर्ब लगा दिया, ये तो डन है। अब किस तरह का एडवर्ब होगा ये देख लेते हैं। देखो बेस्ड ऑन रीसेंट एस्टिमेट्स, की हाल ही का जो एस्टिमेट्स है उसके हिसाब से ओवर अ बिलियन पीपल, 1 बिलियन जो लोग हैं उनको असर हुआ है, उन पर असर हुआ है किस तरह का? बाय डिसेबिलिटी, उससे वो ग्रसित है। किससे? एक तरह से अपंगता बोल सकते हो, या ये थोड़ा सा वर्ड जो है बोलने में ठीक नहीं लग रहा है। उसका जो एक हिंदी में क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी को, अपंगता को है, वो जो मुझे वर्ड अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बट यहां पर जो है वो असर हुआ है और किस लेवल का असर हुआ है वो हमारा एडवर्ब बताने वाला है। तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सेंस की बात यहां पर नहीं हो रही है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। आप देखो फर्स्ट हमारा ग्लोबली LY है, वर्ल्ड वाइड है, यूनिवर्सली है और सुपरफिशियली है। ये 4 वर्ड्स है। अब देखो ग्लोबली जो है दोस्तों ये हमारा एडवर्ब है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो है ये हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हमारे हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी। चलिए यूनिवर्सली आपका क्या है दोस्तों? ये भी एडवर्ब है। उसके अलावा सुपरफिशियली जो है ये भी आपका एडवर्ब है। इसका मतलब चारों ही वर्ड हमारे यहाँ पर एडवर्ब है। चलिए, तो एक चीज तो आपकी ये हमने जो ये ट्रिक निकाला कि एडवर्ब आना चाहिए, ये तो कोई काम का नहीं, एक तरह से आप देखो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग मीनिंग वाइज इसको हम समझने वाले हैं। देखो तो जो हाल ही की जो एस्टीमेट है उसके हिसाब से 1 बिलियन जो पीपल हैं उनको इम्पैक्ट हुआ है। किस तरह से? ग्लोबली या फिर वर्ल्ड वाइड या यूनिवर्सली या सुपरफिशियली, एक एक करके समझते हैं। आर इम्पैक्टेड ग्लोबली बाय डिसेबिलिटी, ग्लोबली का मतलब होता है पूरा वैश्विक तौर पर, पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पूरे विश्व में, ये सेंस इसका आ रहा है। ग्लोबल मतलब क्या? पूरा विश्व विश्व में, या तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, या वैश्विक। ठीक है, क्या बोलेंगे? वैश्विक तौर पर जो है पूरे
ग्लोबली वो इम्पैक्टेड है, इसका मतलब ये हमारा हो सकता है, ठीक है, ग्लोबली दोस्तों हमारा हो सकता है। अच्छा, यूनिवर्सली जो है वो लोग इम्पैक्टेड है किससे, डिसेबिलिटी। अब आप देखो दोस्तों, यूनिवर्स का जब आप नाम लेते हो, ब्रह्मांड के बारे में जब हम बात करते हैं, उसमें सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, सारे ग्रह आ जाते हैं, तारे आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। एक आपका सोलार जो पूरा एक वायुमंडल है, वो सारी चीजें आ जाती है उसके अंदर। तो आप मुझे बताओ कि क्या वहां पर लोग रहते हैं क्या, यहाँ किसी बीमारी की बात हो रही है, यहाँ डिसेबिलिटी की बात हो रही है, और 1 बिलियन पीपल की, लोगों की बात हो रही है। तो लोग जो है वो तो केवल धरती के ऊपर रहते हैं भाई, वो थोड़ी ना वहां पर आपके बाहर तारामंडल में रहने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम मीनिंग वाइज देखें तो ये यूनिवर्सली का यहाँ पर यूज नहीं होगा, है ना। यूनिवर्सली हम कब यूज करते हैं, जब हम हमारी जो पृथ्वी है उससे बाहर वाले जो प्लैनेट्स है, जब उसको भी इंक्लूड करने की बात हो तो हम लोग यूनिवर्सली यूज करते हैं। अब यहाँ पर तो इस तरह का कुछ सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ तो बीमारी की बात हो रही है, बताया जा रहा है कि इतने इतने लोग जो है, 1 बिलियन से ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी से ग्रसित है, ठीक। इसका मतलब मीनिंग वाइज आप देखो, आपका बी वाला बिल्कुल गलत हो गया, ठीक। सुपरफिशियली का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल बहुत ही लचीले तरीके से, एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये केयरलेसली, ठीक है, बिल्कुल टायर्डली या केयरलेसली या बहुत लचीले तरीके से, या फिर जो है एकदम अनविलिंगली, है ना, इस तरह का यहाँ पर सेंस आ रहा है। इसका मतलब ये भी आपका जो है नहीं होने वाला है, और केवल ए और सी जो है ये हमारा एग्जैक्ट राइट आंसर है। इसका मतलब 4th वाला जो ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों, ए और सी, वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है 149 वाला, humans are dash nature extensively and efforts by government to halt the destruction are dash inadequate। क्या इसमें बताया जा रहा है कि इंसान जो है वो क्या है, डैश नेचर है, किस तरह से, एक्सटेंसिवली। अब एक्सटेंसिवली जो वर्ड है इसका मतलब होता है रैपिडली, ठीक है, क्या होता है, रैपिडली या फिर बहुत अधिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत अधिक। तो इसके अंदर जो है दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि ह्यूमंस, इंसान जो है वो किस तरह के हैं, डैश नेचर के हैं, मतलब उनका जो स्वभाव है वो किस तरह का है। आप देखो नेचर जो है ये हमारा नाउन है, स्वभाव, ठीक। अब नाउन अगर है तो इसके पहले यहाँ पर एडजेक्टिव आने वाला है, भाई क्या आने वाला है, एडजेक्टिव आने वाला है, ठीक। तो ह्यूमंस आर डैश नेचर, एकदम एक्सटेंसिवली, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत रैपिडली, इस तरीके की यहाँ पर बात की जा रही है। एंड और एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट, जो कोशिशें, ठीक है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, सरकारों द्वारा, टू हॉल्ट का मतलब होता है टू कर्ब या फिर टू स्टॉप करने के लिए, किस चीज को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, द डिस्ट्रक्शन आर डैश इनएडिक्वेट, कि ये जो जितने भी एफर्ट्स, जितनी भी कोशिशें सरकारों द्वारा की जा रही है, किसको, ये डैश को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल या रोकने के लिए, वो सब की सब क्या है दोस्तों, इन डैश इनएडिक्वेट है। अब इनएडिक्वेट अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इनएडिक्वेट क्या है, एडजेक्टिव, और उसको डिफाइन करने वाला जो वर्ड होगा यहाँ पर वो क्या लगने वाला है दोस्तों, एडवर्ब। क्या लगने वाला है, एडवर्ब लगने वाला है। अब आप जब इस पूरे के पूरे सेंस को अगर देखोगे, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर पूरा सेंस देखोगे तो आप देखो कि किस सेंस में यहां पर मुझे बताओ बात हो रही है। देखो ह्यूमंस जो है डैश नेचर के हैं बहुत ज्यादा, और कुछ कोशिशें की जा रही हैं सरकारों के द्वारा कि वो स्टॉप कर सके जो डिस्ट्रक्शन किए गए, डैश इनएडिक्वेट, मतलब जो भी कोशिशें की गई सरकारों द्वारा वो ना काफी है, वो सफिशिएंट नहीं है। अब देखो एक जो वर्ड है दोस्तों, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। देखो डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, मिटाना, उजाड़, ठीक है।
क्या करना, उजाड़ करना। और ये आपका एक तरह का नेगेटिव सेंस का वर्ड है। जब ये आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पूरा का पूरा जो सेंस है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये हमारा नेगेटिव होने वाला है। क्योंकि आप देखो कि ह्यूमंस आर डैश नेचर, अगर इंसान अच्छे नेचर के होंगे तो फिर वो डिस्ट्रक्शन क्यों करेंगे, वो क्यों डिस्ट्रक्शन क्यों उजाड़ करेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ पर और देखो जो एफर्ट्स, जो कोशिशें सरकारों के द्वारा की गई वो डैश इनएडिक्वेट, तो ये इनएडिक्वेट जो वर्ड है ये भी आपका नेगेटिव सेंस का है। इसका मतलब यहाँ पर ये भी नेगेटिव सेंस ही होने वाला है। ठीक, दोनों हमारे ब्लैंक दोस्तों नेगेटिव सेंस के हैं। एक हमारे ब्लैंक में एडजेक्टिव आने वाला है, दूसरे वाले ब्लैंक के अंदर एडवर्ब आने वाला है। अब देख लेते हैं एडजेक्टिव, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। देखो चेरिशिंग, चेरिशिंग का मतलब होता है बहुत ही नाइस। ह्यूमंस जो है वो बहुत ही क्या है, हैप्पियर है, हैप्पियर है, बहुत ज्यादा नाइस है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब ये आपका चेरिशिंग जो है ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन पॉजिटिव सेंस का एडजेक्टिव है। भाई हमको चाहिए एक नेगेटिव नेचर वाले ह्यूमंस है ना, तभी तो वो डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं। इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। देखो प्रिजर्विंग, अब ह्यूमंस आर प्रिजर्विंग नेचर, ह्यूमंस का जो स्वभाव है वो कैसा है, प्रिजर्व करने जैसा है। वो सब चीजों को संजो कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, फ्यूचर यूज के लिए उसको संभालते हैं। तो क्या यहाँ पर इस तरह की बात की जा रही है? आप देखो ह्यूमंस जो है प्रिजर्विंग नेचर में है, और प्रिजर्विंग अगर होता, ध्यान देना, प्रिजर्विंग अगर होता तो उसके साथ इन प्रीपोजिशन आना था कि भाई किस तरह के नेचर के है, प्रिजर्विंग इन नेचर, स्वभाव में। जाहिर सी बात है आपका प्रिजर्विंग जो है ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड है और ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है ना, प्रिजर्विंग हमारा कैंसिल। नेक्स्ट आप देखो कि ह्यूमंस आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा प्रिजर्विंग इन यहां पर नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ह्यूमंस आर प्रिजर्विंग, वो नेचर को प्रिजर्व कर रहे हैं, बचाकर रख रहे हैं। लेकिन ये तो पॉजिटिव सेंस है। भाई ह्यूमंस अगर यहाँ पर प्रिजर्व कर रहे होते तो क्या होता कि जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स है डिस्ट्रक्शन को रोकने की, वो तो जाहिर सी बात है फिर डिस्ट्रक्शन होता नहीं, मतलब यहाँ पर बी वाला रॉन्ग है। ठीक, ह्यूमंस आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर, ये हो सकता है। देखो एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है उसको उजाड़ना, ठीक है, उसको यूज करना, बहुत ज्यादा अत्यधिक यूज करना। ठीक, मतलब ये आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। ठीक, ओवर यूज बोल सकते हो आप इसको, ओवर यूज, कि ह्यूमन जो है वो क्या कर रहे हैं, नेचर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। और आगे देख तो ये हमको लग रहा है ये हो सकता है। देखो ह्यूमंस आर हार्मिंग नेचर, ये भी आपका देखो आईएनजी वाले जो जेरेंड है, आईएनजी वाले जो वर्ड्स हैं वो हमारे एडजेक्टिव की तरह हम यूज कर सकते हैं। देखो वर्ब और उसके साथ आईएनजी, और जब ये किस तरह से यूज हो, जेरेंड की तरह यूज करें हम लोग, तो हम इनको आप देखें कि नाउन की तरह भी हम इनको यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी ये यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये आईएनजी है तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, एडजेक्टिव ये हो सकता है। तो आप देखो हार्मिंग जो है ये आपका क्या है, वैसे यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं लगना है, यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगना है। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस का हमारा सेंटेंस लग रहा है। ठीक है, तो ये गलती से मैंने बता दिया, एक्चुअली यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगना है, क्योंकि आप देखो सारे के सारे आपके वर्ब के आईएनजी फॉर्म आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका वर्ब जो है वो हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वुमेन्स आर हार्मिंग, ह्यूमंस आर हार्मिंग नेचर। क्या बताया जा रहा है कि इंसान जो है वो क्या कर रहा है, नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और जितनी भी कोशिशें हैं गवर्नमेंट के द्वारा उस डिस्ट्रक्शन को, उस नुकसान को रोकने की, वो सब की सब जो कोशिशें हैं वो अपर्याप्त हैं, डैश अपर्याप्त है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये भी हमको लग रहा है कि चलिए ये भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस का है। ठीक है ना, आगे देखते हैं कंजर्विंग। अब देखो कंजर्विंग आपका वापस आ गया पॉजिटिव सेंस का, क्योंकि कंजर्विंग का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग,
उसका संभाल कर रहे हैं नेचर की, तो पॉजिटिव सेंस आपका नहीं होने वाला है। देखो दोस्तों, फर्स्ट वाला हमारा जो ब्लैंक था उससे हमने 3 ऑप्शंस जो है उसको क्रॉस आउट कर दिया, ठीक है। अब 3 ऑप्शंस हमारे क्रॉस आउट कर दिए, 2 ऑप्शंस हमारे पास है, या तो सी वाला हो सकता है एक्सप्लॉइटिंग, या फिर ये हो सकता है हार्मिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, तो आप देखो नेक्स्ट वाली ऑप्शन ह्यूमंस आर, चलिए ये देखते हैं। ह्यूमंस आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर एक्सटेंसिवली, बहुत ज्यादा नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन आर डैश इनएडिक्वेट, आर वूफुली इनएडिक्वेट। तो सबसे पहले ये वूफुली का मीनिंग हम लोग समझते हैं। देखो वूफुली, सबसे पहले तो ये आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक। इसका मतलब होता है सॉरोफुली, ठीक है, या फिर पेनफुली, ठीक है, पेनफुली, या आप बोल सकते हो बुरी तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से, बुरी तरीके से, बिल्कुल एक दयनीय तरीके से जिसको बोलते हैं, बहुत ही बिना दया किए हुए दयनीय तरीके से क्या कर रहे हैं। देखो वूफुली इनएडिक्वेट, सॉरी, तो यहां पर जो डिस्ट्रक्शंस है वो क्या है, वूफुली इनएडिक्वेट। तो गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स है, एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट डिस्ट्रक्शन को रोकने के, वो क्या है दोस्तों, वो इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है। किस तरह से, वूफुली इनएडिक्वेट, मतलब वो बहुत ही एक नेगेटिव उसमें बता रहे हैं कि एक तरह से बहुत ही नाकाफी है ना। तो दयनीय तरीके से या सॉरोफुली वो क्या है, नाकाफी है। तो ये आपका क्या है, एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक। अब यहां देख लेते हैं डी वाले ऑप्शन में हमारे पास क्या है, देखो कि ह्यूमंस आर हार्मिंग नेचर, ठीक है, फर्स्ट वाला सही लग रहा है। एक्सटेंसिवली एंड एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट टू होल्ड द डिस्ट्रक्शन आर लेस इनएडिक्वेट, कि ये जो कोशिशें की जा रही है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, किस काम के लिए, कि ये होल्ड करने के लिए, किसको होल्ड करने के लिए, टू होल्ड द डिस्ट्रक्शन आर लेस इनएडिक्वेट। तो ये क्या है, लेस कम इनएडिक्वेट है, मतलब देखो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, और यहां पर भी हमने अगर लेस लगा दिया दोस्तों तो क्या होगा कि नेगेटिव नेगेटिव एकदम, यहां पे लेस इनएडिक्वेट मतलब कम, इनसफिशिएंट है मतलब सफिशिएंट है, काफी है। इसका मतलब वापस सेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा ये वाला ये लेस वाला यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, और सी जो ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो आप, ह्यूमंस आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर एक्सटेंसिवली एंड एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट टू होल्ड द डिस्ट्रक्शन आर वूफुली इनएडिक्वेट, कि ये एक मतलब एक तरह से इनसफिशिएंट है, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा 150 वाला, आंगनवाड़ीज आर द डैश लिंक इन द चेन नीडिंग मोस्ट फ्रेश सपोर्ट, ठीक। क्या इसमें बात की जा रही है कि ये जो आंगनवाड़ीज है ये आर द डैश लिंक है, किस तरह की लिंक है, एक तरह से लिंक का मतलब होता है कनेक्शन, ठीक है। क्या मतलब है, कनेक्शन, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये आपका द आर्टिकल आ गया, ठीक। अब द आर्टिकल आ गया, इसका मतलब देखो द के बाद जनरली क्या होता है, नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी हमारा यहाँ पर नाउन है, ठीक। तो मतलब द के बाद ध्यान देना दोस्तों, द है आपके पास, और उसके बाद देखो 2 कंडीशंस होगी, या तो आपका द के बाद डायरेक्ट नाउन आने वाला है ठीक है, द के बाद डायरेक्ट नाउन आ जाएगा, या फिर क्या होने वाला है, द एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस तरह की सिचुएशन होगी। अब देखो नाउन ऑलरेडी है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है, कोई एडजेक्टिव आने वाला है, ठीक। अब देखते हैं कि इसका सेंस क्या होगा, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या बताया जाता है। आप देखो आंगनवाड़ी जो है वो क्या है, डैश लिंक है, किसमें, इन द चेन, चेन के अंदर एक कड़ी है, इन द चेन, जिसको कि नीडिंग
मोस्ट फ्रेश सपोर्ट की, जिसको कि सबसे ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखो कि इसका क्या मतलब हो रहा है कि यहाँ पर आंगनवाड़ी की, आप मुझे बताओ कि उसको जो है एक तरफ क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि उसको सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक, इसका क्या मतलब है कि ये आंगनवाड़ी की कंडीशन कैसी होगी, है ना, किस तरह की कंडीशन, किस तरह के लिंक की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों, नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसको और अधिक और एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। इसका मतलब उसकी जो हालत है वो कहीं ना कहीं खराब है, बुरी है। ठीक, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, हमारा नेगेटिव सेंस आ रहा है। ठीक अब आप देखें कि आंगनवाड़ीज आर द डैश लिंक इन द चेन। देखते हैं क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले फर्स्ट हमारा जो वर्ड है इनविगोरेट। ठीक, इनविगोरेट का मतलब होता है स्ट्रेंथन। ठीक है, क्या मतलब होता है, स्ट्रेंथन। ठीक, अब ये स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथन जो है आपका, ठीक है, स्ट्रेंथन जो वर्ड है आपका ये पॉजिटिव सेंस का है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब हमारा ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक, उसके बाद जो है दूसरा जो वर्ड है वो आपका है टेन्योस। अब टेन्योस का मतलब होता है वीक, कमजोर, और ये जो वर्ड आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव सेंस का आपका ये वर्ड है और ये एक एडजेक्टिव भी है। इसका मतलब ये हमारा हो सकता है। ठीक है, रोबस्ट का मतलब वापस से स्ट्रॉन्ग, मजबूत। ठीक है, क्या होता है रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, और ये वापस आपका एक एडजेक्टिव है और पॉजिटिव सेंस का एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये भी आपका कैंसिल हो गया, ये नहीं होने वाला है। फॉर्मिडेबल जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है टफ। क्या होता है इसका मतलब भी, टफ या स्ट्रॉन्ग, टफ या फिर स्ट्रॉन्ग, और ये आपका एडजेक्टिव पॉजिटिव सेंस का। अब ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का है, इसका मतलब इसको भी आपने कैंसिल किया। माइन्यूट का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, स्मॉल या फिर टाइनी, इस सेंस में यहाँ पर बात की जा रही है। अब आप देखो कि केवल एक सेंस हमने पता किया, उसी की मदद से हमने क्या किया कि 3 ऑप्शंस जो है वो हमारे कैंसिल कर दिए। क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पर इसी सेंस में देखो, सेंस जो है वो कैसे समझ में आता है, जब हमको सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप मीनिंग समझने की कोशिश करो कि आंगनवाड़ी जो है डैश लिंक है चेन के अंदर। उसका कारण क्या है कि नीडिंग द मोस्ट फ्रेश सपोर्ट, उसको और ज्यादा सहायता की जरूरत है, मदद की जरूरत है। तो भाई मदद की किसको जरूरत होगी, जिसको वीक होगा, जिसकी कंडीशन खराब होगी, है ना। तो यहाँ पर वही सेंस हो रहा है। तो उस हिसाब से आपका देखो इनविगोरेट। अब इसके अंदर जो है दोस्तों आपका वोकेबलरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई वोकेब का नॉलेज आपको बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है इस वर्ड का मीनिंग आपको अगर पता होगा कि ये इनविगोरेट हमारा क्या है, तो हम लोग इसको समझ पाएंगे कि हाँ हमको जो है पॉजिटिव सेंस में लेना है या फिर नेगेटिव सेंस में लेना है। अच्छा, ये भी हो सकता है क्योंकि ये 8 जैसा आ रहा है, तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि ये वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पर हमको जो है एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इस वर्ड को, लिंक को और डिफाइन करे, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे। इसका मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव की यहाँ पर पोजीशन है, वर्ब नहीं आने वाला है। तो उस तरीके से भी आप जो है इसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमने कैंसिल किया। रोबस्ट जो है इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। अब आप बताओ मुझे, क्या ऐसा होगा कि आंगनवाड़ी जो है वो काफी मजबूत लिंक है इन द चेन, काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। नीडिंग मोस्ट फ्रेश सपोर्ट, अगर वो ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, इतनी रोबस्ट है, तो उसको और एक्स्ट्रा सपोर्ट की क्या जरूरत है ना। उसी तरीके से फॉर्मेडेबल, ठीक है, अगर ऑलरेडी टफ है तो उसको फ्रेश सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब इस तरह से हमने 3 ऑप्शंस हमारे दोस्तों कैंसिल कर दिए। अब आप देखो, या तो टेनुअस हो सकता है या फिर माइन्यूट होगा। अब आप मीनिंग वाइज देखो कि आंगनवाड़ी आर इन अ माइन्यूट लिंक इन द चेन। अब देखो, माइन्यूट का मतलब होता है छोटी सी लिंक या बहुत ही टाइनी सी। क्या ये सेंस होगा, या फिर आर इन अ इनविगोरेट,
लिंक इन दी चेन, जिसका मतलब होता है एकदम स्ट्रॉन्ग, है ना, सॉरी जिसका मतलब होता है टेनुअस, ये तो हमने कैंसिल कर दिया। देखो आंगनवाड़ीज आर द टेनुअस लिंक, मतलब कमजोर, वीक। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे साइज की बात हो रही है या फिर उसके नेचर की, वीक की, उसकी क्वालिटी की बात हो रही है? सीधी सी बात है, यहाँ पर वीकनेस की यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब मीनिंग वाइज जो है दोस्तों आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा और ई भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक, अब आप देखें क्या बोला जा रहा है कि आंगनवाड़ीज आर द टेनुअस लिंक इन द चेन नीडिंग मोस्ट फ्रेश सपोर्ट। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें 151, द समर हैज बीन डैश फॉर बाइट डांस द ओनर ऑफ द रैपिडली ग्रोइंग सोशल नेटवर्क टिकटॉक। ठीक है, अब दोस्तों टिकटॉक का नाम तो आप सभी ने सुना ही है, ठीक, जो कि अभी इंडिया में और यूएस में यहाँ तक कि बैन हो चुका है क्योंकि चाइना का ये प्रोडक्ट है और ऐसी शिकायतें हैं बहुत सारे देशों से कि टिकटॉक जो है डेटा चुराता है। खैर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो समर का मतलब ये जो सीजन है, समर सीजन है, हैज बीन डैश है। ठीक है, हैज बीन डैश है किसके लिए? बाइट डांस। अब ये जो बाइट डांस है दोस्तों, ये आपका एक उस कंपनी का नाम है, ठीक है, जो कि ओनर है, किसका ओनर है? ओनर ऑफ रैपिडली ग्रोइंग सोशल नेटवर्क्स टिकटॉक। ये जो सोशल नेटवर्किंग जो साइट है टिकटॉक, इसका ओनर जो है वो क्या है? बाइट डांस। ठीक, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो समर है वो क्या है? हैज बीन। अब देखो हैज बीन हमारा है दोस्तों, अब इसके बाद क्या हो सकता है थोड़ा सा देख लेते हैं। हैज बीन के बाद हम लोग वर्ब का क्या लगा सकते हैं? थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं। ठीक है, हैज बीन गॉन, इस तरीके से। और हैज बीन के बाद दोस्तों एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है ना, हैज बीन के बाद क्या होगा? एडजेक्टिव भी आ सकता है। हाँ, एक चीज याद रखो कि हैज बीन के बाद जो है कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। ठीक है, हैज बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आने वाला है। ठीक, तो ये कंडीशन थोड़ा सा आप याद रखो। अगर इसके मैं सेंस की बात करूं कि नेगेटिव सेंस होना है या पॉजिटिव, तो देखो जो समर है वो क्या कैसा है? वो डैश होता आ रहा है किसके लिए? इस बाइट डांस के लिए, जो कि ओनर है टिकटॉक का। अब ये इसमें क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि सेंस कौन सा होगा। इसका मतलब कोई भी सेंस हो सकता है, मतलब या तो पॉजिटिव सेंस का भी आपका एडजेक्टिव आ सकता है या फिर इसमें नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव भी आ सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक, अब ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन देखो, इवेंटफुल। इवेंटफुल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव। ठीक है, एक हलचल भरा, जिसमें बहुत उतार चढ़ाव जो आते हैं, है ना, तो इसमें यही उतार चढ़ाव, है ना, उतार चढ़ाव भरा, आप इस तरीके से इसको बोल सकते हो। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी उसके अंदर है। तो इसमें ये फर्स्ट वाला हमारा है। दूसरा जो वर्ड है दोस्तों क्या है? इंस्ट्रूमेंटल। और इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है बेनिफिशियल। इसका क्या मतलब होता है? बेनिफिशियल, मतलब फायदेमंद, फायदेमंद। और ये जो वर्ड है बेनिफिशियल, ये आपका कौन से सेंस का है? पॉजिटिव सेंस का। ठीक है ना, एक फायदे की बात हो रही है, बेनिफिशियल है। बेनफुल और बेलफुल। ठीक है, बेनफुल और बेलफुल, ये दोनों जो वर्ड हैं दोस्तों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और इनका जो मतलब है, इनका मीनिंग होता है हार्मफुल। क्या होता है? हार्मफुल या डेंजरस। हार्मफुल या फिर डेंजरस। और दोनों ही जो वर्ड हैं आपके नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं। ठीक है, दोनों ही वर्ड आपके किसके हैं दोस्तों? नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये आगे देखते हैं सरप्राइज। अब सरप्राइज जो वर्ड है दोस्तों, आश्चर्य में होना, अब इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो सरप्राइज जो है हमारा एक नाउन की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं और इसके साथ जो है हम लोग इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि ये वर्ब जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर सरप्राइज जो वर्ड है ये आपका वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर देखो हैज बीन, उसके बाद कोई नाउन हैज बीन सरप्राइज, क्या ऐसा होगा? बताओ जरा। द समर हैज बीन सरप्राइज, है ना, हैज बीन सरप्राइज फॉर, तो हैज बीन सरप्राइज फॉर, तो इसके बाद नाउन जो है वो हमारा नहीं लग रहा है, ना ही हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। ठीक है, ये जो पोजीशन है आपकी मेनली किसकी पोजीशन है? एडजेक्टिव की पोजीशन है या फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म की पोजीशन है। यहाँ पर हम लोग ना तो नाउन लगा सकते हैं और ना ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इस हिसाब से हमने क्या किया दोस्तों, ई वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेलफुल हार्मफुल। अब जैसे देखो इसमें कहाँ से ये चीज क्लेरिफाई हो रही है कि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है? क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे? बताओ जरा कि द समर हैज बीन बेनफुल फॉर बाइट डांस। ठीक है, द ओनर ऑफ द रैपिडली ग्रोइंग सोशल नेटवर्किंग टिकटॉक। अब हमको इसमें कोई डिस्क्रिप्शन तो है नहीं कि समर बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, जो हमने क्या देखा हमको क्या पता है, वो सच्चाई, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ इस तरह का कुछ डिस्क्राइब नहीं दिया जा रहा है ना कि वो समर टिकटॉक के लिए बिल्कुल खराब है, बिल्कुल बेकार है, ऐसा कहीं पर भी इंडिकेशन आपको पता नहीं चल रहा है। अब जब वो नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब हम लोग 100% उसको नेगेटिव सेंस का नहीं कर सकते हैं भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस, क्योंकि ये केवल नेगेटिव सेंस के हैं भाई, डेंजरस है, हार्मफुल है, लेकिन आप मुझे बताओ कि कैसे, है ना। कोई भी एक ऐसा हिंट नहीं दिया है जिससे हमको पता चले सेंटेंस में कि यहाँ पर नेगेटिव सेंस का वर्ड आने वाला है। ठीक, उस हिसाब से दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल। और इंस्ट्रूमेंटल जो है वो लाभदायक, बेनिफुल, बेनिफिशियल, है ना, फायदेमंद, इस तरह का, तो ये आपका पॉजिटिव सेंस। और यहाँ पर भी हमको कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस का है। इसका मतलब आप केवल पॉजिटिव सेंस का भी नहीं लगा सकते हो। अच्छा, जो इवेंटफुल जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव भरा या हलचल भरा। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो। अब चाहे वो एक्टिविटीज पॉजिटिव सेंस की हो या फिर नेगेटिव सेंस की हो, लेकिन ओवरऑल कुछ एक्टिविटीज है ना, जिसमें अच्छा भी इनके लिए कभी हो सकता है समर, इनके लिए कुछ ऐसे काम हैं जो बुरे भी हो सकते हैं। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है ना, दोनों सेंस इसके अंदर आ रहा है इवेंटफुल में। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक, मीनिंग वाइज आप देखो, समर हैज बीन इवेंटफुल फॉर बाइट डांस, मतलब दोनों चीजें इसके अंदर है भाई। कभी अच्छा भी होगा, कुछ पल ऐसे होंगे जिसमें बहुत ज्यादा इसके लिए बेनिफिशियल होगा, और कुछ ऐसे पल होंगे जिसमें इसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। ठीक है, तो दोनों ही एक्टिविटी जो है इवेंटफुल लिखने से पूरी स्पेसिफाई हो जाती है। इसका मतलब ए वाला दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 152 है दोस्तों। पढ़ते हैं इसको। इंडिया इज इमर्जिंग एज अ मेजर प्रोडक्शन डैश फॉर द SARS-CoV-2 वैक्सीन्स। ठीक है दोस्तों, ये आपका वैक्सीन का नाम है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हाल ही में जो है बहुत सारी वैक्सीन्स, अलग अलग देश जो है उनकी जो लेबोरेटरीज हैं वो बहुत सारी वैक्सीन्स कोविड को के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। कुछ जो है बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है, कुछ बीच में है, कुछ मार्केट में आ चुकी है, टेस्टिंग के लिए गई है। तो इस तरह का कुछ पूरा प्रोसेस अभी चल रहा है, और उसी से रिलेटेड आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है कि इंडिया जो है वो इमर्ज हो रही है, उभर कर आ रही है। किस प्रकार से? मेजर प्रोडक्शन, एक बहुत बड़े स्तर पर जो प्रोडक्शन है, डैश फॉर द SARS-CoV-2 वैक्सीन, उसकी यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो इंडिया जो है अभी उभर कर आ रही है, किस तरह से? मेजर प्रोडक्शन डैश की तरह से। ध्यान देना दोस्तों, किस तरह से इंडिया जो है उभर कर आ रही है? मेजर प्रोडक्शन डैश की तरह। इसका क्या मतलब है कि ये मेजर, उसके बाद प्रोडक्शन,
और उसके बाद डैश, तो इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई नाउन हमारा आने वाला है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि एक मेजर प्रोडक्शन क्या हो सकता है, एक मेजर प्रोडक्शन हाउस हो सकता है, एक मेजर प्रोडक्शन, देखो यहां पर अगर आप ऑप्शन देखोगे दोस्तों, चारों ही आपके जो ऑप्शंस हैं चारों ही हमारे नाउन है, ठीक है। और मेजर प्रोडक्शन बॉडी, मेजर प्रोडक्शन यूनिट, मेजर प्रोडक्शन हाउस में इस तरह की कोई ना कोई सेंस यहां पर आ रहा है, जाहिर सी बात है यहां पर हमारा ये नाउन होने वाला है, ठीक है। और ये प्रोडक्शन और उसके साथ वाला वर्ड ये आपका दोस्तों याद रखो कि ये हमारा एक कंपाउंड नाउन, ठीक है। दो शब्दों से जो नाउन बना होता है उसको कहा जाता है कंपाउंड नाउन। किस तरह का नाउन बोला जाता है दोस्तों? कंपाउंड नाउन। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने सुना होगा पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। क्या सुना होगा? पब्लिक ओपिनियन। मैं आपको इसकी एक चीज बताऊं दोस्तों कि ये जो आपका वर्ड है कौन सा, पब्लिक ओपिनियन, ये पूरा का पूरा आपका एक सिंगल नाउन है जिसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है ना। हुआ क्लियर? तो इसी तरीके से यहां पर कोई हमारा नाउन का वर्ड आने वाला है जो कि प्रोडक्शन के साथ मैच कर रहा हो, मीनिंग में फिट हो रहा है, ठीक इस तरह से। अब क्या बताया जा रहा है, देखो इंडिया जो है वो इमर्ज हो रही है, उभर कर आ रही है दोस्तों। ये हमारा जेरेंट है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? आईएनजी वाला वर्ड है जो यहां पर जेरेंट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये आपका कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। ये हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इमर्जिंग शब्द है ना, उभर कर आ रही है। किस तरह से? मेजर प्रोडक्शन नाउन की तरह से। किसके लिए? फॉर द SARS-CoV-2 वैक्सीन, ये वैक्सीन का नाम है इस वैक्सीन के लिए। अब ऑप्शंस आप देखो, सबसे पहले दिया हुआ है साइट, तो साइट का मतलब होता है वो पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना। साइट का मतलब होता है, बोलते हैं ना जब हम साइट सीइंग के लिए जाते हैं, बाहर जब जाते हैं हम जगह देखने जाते हैं, जनरली साइट आप लोगों ने सुना होगा कंस्ट्रक्शन साइट, है ना, जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो जो एरिया होता है, या डेवलपमेंट साइट, या कोई भी इस तरह का जो एरिया जहां पर कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एरिया की जहां हम बात करते हैं वो हमारा क्या है दोस्तों? साइट है, ठीक। ये होता है साइट, SIGHT, ये आपका साइट है। और इसका मीनिंग है ये आपका रिलेटेड टू विजन, आंखों से जो हम लोग देख पाते हैं उस साइट की यहां पर बात हो रही है ना। जैसे बोल माई आई साइट इज वेरी वीक, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल कि मेरी जो आंखों की रोशनी है वो क्या है? बहुत कमजोर है। तो यहां पे कौन सा साइट आएगा? ये वाला SIGHT, साइट। साइट का मतलब होता है विजन, ठीक है। ये आंखों से रिलेटेड वाला आपका साइट है, इसको हम लोग आई साइट जिसको हम बोलते हैं, या आई विजन जिसको हम बोल सकते हैं, वो वाला आपका ये पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक। अच्छा, अब ये क्या होता है दोस्तों? साइट, CITE, साइट, इसका मतलब होता है एक्सप्रेस या फिर शो, ठीक है, टू शो समथिंग, ठीक है। एक्सप्रेस करना, कुछ चीजों को बताना, एक्सप्रेस करना, शो करना, ये इसका मीनिंग होता है साइट। और वेयर हाउस आप लोगों को पता है भाई, वेयर हाउस का मतलब होता है स्टोर हाउस, जहां पे चीजों को स्टोर किया जाता है ना, एक तरह का। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? गोडाउन हो जाएगा, ठीक। तो एक्सक्यूज मी, ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। ई वाला जो ऑप्शन आप देखो, बोथ A and D। चलिए आप लोग बताओ, मैंने तो आप लोगों को जो है इसका मीनिंग पूरा बता दिया, आप मुझे बताओ कि क्या होने वाला है आंसर, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे जो है बहुत आसानी से आप बता सकते हैं क्योंकि मीनिंग आप लोगों को पता चल गया। देखो इंडिया को हम लोग बात कर रहे हैं कि एक तरह से उभरता हुआ एक मेजर प्रोडक्शन डैश, मतलब किसी एरिया के सेंस में बात हो रही है, यूनिट के सेंस में बात हो रही है, प्लेस के सेंस में यहां पर कोई ना कोई बात की जा रही है। देखो फर्स्ट वाला साइट, एरिया, ये हो सकता है बिल्कुल। दूसरा साइट, आंखों से रिलेटेड। मुझे एक चीज बताओ, ये देखने से रिलेटेड कुछ है क्या कि इंडिया जो है इमर्जिंग एज द मोस्ट प्रोडक्शन साइट, देखने वाली साइट SARS-CoV वैक्सीन के लिए? बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है, मीनिंग से बाहर जा रहा है, मतलब बी वाला आपका नहीं होने वाला है। अच्छा, ये शो के लिए बात हो रही है क्या? एक्सप्रेशन के लिए, कि इंडिया जो है इमर्जिंग मेजर प्रोडक्शन साइट, एक्सप्रेशन, दिखावा, इस तरह की कोई सेंस आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब आपका बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अच्छा, वेयर हाउस, वेयर हाउस एक प्लेस है
है ना, जहां पे चीजों को हम लोग स्टोर करते हैं, जमा कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, आगे फ्यूचर यूज के लिए जो है उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो इंडिया जो है इमर्जिंग मेजर प्रोडक्शन क्या, वेयर हाउस फॉर दी सार्स, बिल्कुल हो सकता है कि भाई इंडिया में जो है बहुत लार्ज स्केल पर ये जो वैक्सीन है पर्टिकुलर इसको स्टोर किया जा रहा है, इसको इसका प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, हमारा डी वाला भी हो सकता है और ए वाला भी हो सकता है। तो ई वाला ऑप्शन आप देखो, ए और डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों क्वेश्चंस आपको पूरे आखिरी तक देखना है, ऐसा नहीं कि बस फर्स्ट आपको बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन आपको लगा कि साइट हाँ ये एरिया होता है और ये सही होगा तो आपने ए टिक कर दिया। देखो वहां आप ज्यादा ही जल्दीबाजी करोगे तो वहां पर भी गलती कर दोगे, चूक करने की चांसेस रहेगी। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं सारे क्वेश्चंस देखना है, ध्यान से देखना है। देखो ई वाला ऑप्शन ए भी है और डी भी हो सकता है। ठीक है, आपका यहाँ पर इस सेंस में भी हो सकता है कि इंडिया जो है एक बड़ा सा स्टोर हाउस की तरह बन चुका है वैक्सीन के लिए। ठीक, तो इस हिसाब से आपका डी भी करेक्ट है, मतलब ए और डी दोनों हमारा करेक्ट है। ई वाला दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।